Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be fine and doing well. I am Athar Ali and I will be teaching you computer science. Today I am going to give you the first lecture about spreadsheets, that is MS Excel. But before I come to our topic, let me tell you one important thing. To make this e-learning successful, your role is the most important one. And it's not that difficult. All you have to do is to follow these points. Now let me show you some important points. First of all, treat an online course like a real course. देखिए, ये हो सकता है बहुत से लोगों का फर्स्ट टाइम हो कि वो इस किस्म का कोई कोर्स कर रहे हों, इससे पहले उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना हो। तो उन लोगों को पहला मशवरा ये है कि वो इस कोर्स को बिल्कुल ऐसा ही समझें जैसे एक फेस टू फेस रियल कोर्स होता है, बिल्कुल उसी तरह का समझें। ठीक है, क्योंकि आप पहले से उससे यूज टू हैं तो इससे यूज टू नहीं है। दैट्स व्हाई कंसिडर इट एज अ रियल फेस टू फेस क्लास। सेकेंडली, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देखें, जो ट्रेडिशनल क्लास होती है फेस टू फेस क्लास, उसमें तो जाहिर है कि आपको रिमाइंड कराने के लिए टीचर्स मौजूद होते हैं और दूसरे और लोग आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। बट इस केस में कि जब ऑनलाइन क्लास हो रही है तो आपको अपना एक सुपरवाइजर या आप कह लीजिए कि टीचर आपको खुद बनना पड़ेगा और आपको टाइम टू टाइम अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई असाइनमेंट सबमिट करने हैं, क्विज़ेस सबमिट करने हैं। तो या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को असाइन कर दें ये काम, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपके कोई सिबलिंग्स में से कोई है, तो उनको आप असाइन कर दें कि वो आपको टाइम टू टाइम ये रिमाइंड कराते रहें कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें आगे सबमिट करनी है। ठीक है, देन प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखें बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट वैसे भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आ जाए तो फिर टाइम मैनेजमेंट की एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस हो जाती है। क्योंकि वीकली शेड्यूल अगर आप बनाएंगे तो उससे आप ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Another very important point is to create a regular steady pace and stay organized. What does it mean? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहली शर्त तो है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस आपके पास बहुत हाई होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपकी शेयर्ड रिसोर्सेस हैं, ज़ाहिर है घर में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स उसको यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर करें कि उस वक्त जब आपकी क्लास आप लें तो वो आपको चीज़ें अवेलेबल हों, इंक्लूडिंग द इंटरनेट, द कंप्यूटर इटसेल्फ। इसके अलावा जो भी बुक्स हैं आपकी और जो भी मटेरियल है वो सारा आपका रेडी हो, हेडफोन्स वगैरह ये सब जो है वो रेडी होने चाहिए। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेट डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शंस हम किसको कहते हैं? देखें, आजकल आपको पता है कि नेटफ्लिक्स से लेके सोशल मीडिया और फिर जाहिर है कि घर में जब आप मौजूद हैं तो अगर किचन में कोई वर्क हो रहा है तो उसकी भी आवाज़ आपको आ रही है। तो ये तमाम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे अपने आप को फ्री करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप एक अच्छे ऑनलाइन स्टूडेंट बनना चाहेंगे तो उसमें पहली शर्त यह है कि आप जो है ये तमाम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आप फ्री हो सकें। इस तरह के और बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। उसकी डिटेल के लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक मेंशन किया है। ये इस लिंक पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है जिनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट अवर टॉपिक।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्योंकि स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं तो स्प्रेडशीट में दो टर्म्स हैं, यानी एक आप सुनते हैं स्प्रेडशीट और एक आप सुनते हैं एमएस एक्सेल। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज स्प्रेडशीट, व्हाट इज एमएस एक्सेल? इसको जरा अभी डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सबसे पहले। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्प्रेडशीट। देखें, बिफोर आई कम टू दिस एक्सप्लेनेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं जब हम कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने हम जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें, दो टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती है। एक तो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या चीज़ है, और फिर ये कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क करना आपको ज़रूरी है। देखें, जिस लाइक इससे पहले हमने जो काम किया था एमएस ऑफिस में, वो एमएस वर्ड पे किया था। तो एमएस वर्ड पे हमारी जो एप्लीकेशन थी उसका नेम जो है वो क्या था? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो हमारी एप्लीकेशन नेम थी, और उसको हमने जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया उस सॉफ्टवेयर का नाम था एमएस वर्ड। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या है? स्प्रेडशीट्स। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए देयर एग्जिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें से एक जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन को करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक्सेल ही पे हम उसको काम करें। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम स्प्रेडशीट कर सकते हैं, बट इट इज़ अ फैक्ट कि 90% जो स्प्रेडशीट का काम होता है वो एमएस एक्सेल पे ही होता है। अगर आप और सॉफ्टवेयर की बात करें तो वी हैव लोटस 1 2 3, गूगल शीट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम ये स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं। तो अब स्प्रेडशीट की जो है वो एप्लीकेशन का नाम है, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्प्रेडशीट्स प्रेजेंट table of values arranged in rows and columns that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operations and functions। ठीक है, तो स्प्रेडशीट बेसिकली इस नौयत का काम है कि जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स की बेसिस पे जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, और बेसिकली जो हमारा नंबर क्रंचिंग का काम है जिसमें हम जो है फार्मूला लगाना, कोई कैलकुलेशन करना, इस तरह की नेचर का जो काम है वो हम स्प्रेडशीट में करते हैं। तो हम सबसे पहले तो जो है रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स और लेबल्स वगैरह ये इंसर्ट करते हैं। उसके बाद उनको हम मैथमेटिकली इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काम में लाना, इस्तेमाल में लाना, यूज करना। तो फिर उसको हम जो है वो मैथमेटिकली यूजिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लाइक ऑपरेशन से मुराद क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के आपको फंक्शंस का पता लगेगा, ऑपरेटर्स का पता लगेगा कि ये सब चीजें क्या हैं। बेसिकली स्प्रेडशीट इज नंबर क्रंचिंग, यानी जिसमें कोई कैलकुलेशन ओरिएंटेड काम है, कोई न्यूमेरिकल काम है, उसको करने के लिए स्प्रेडशीट होती है। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Microsoft Excel, as I told you, is the leading software to do spreadsheets. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है वो दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। ऑफिस जो है एक सूट ऑफ सॉफ्टवेयर है, सूट ऑफ एप्लीकेशंस है, जिसका बहुत अहम पार्ट जो है वो एमएस एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम included in the Microsoft Office suite of applications. Other examples of spreadsheets are Lotus 1 2 3, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिस लाइक एमएस एक्सेल। उसके अलावा गूगल शीट्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई जनाब डेफिनेशंस। नाउ अब कुछ हम जो है वो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं कि एक्सेल का इंटरफेस क्या है, उसमें किस तरह कोई फाइल क्रिएट हम कर सकते हैं, और
क्रिएट करने के बाद उसको सेव कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह की और चीज़ें जो हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन एन एक्सेल फाइल। अच्छा, अब एक्सेल जो है वो ओपन करने के बहुत सारे वेज हैं। आप स्टार्ट बटन से भी जो है वो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऑफिस, उसके बाद एक्सेल के थ्रू यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसके अलावा ये है कि आप शॉर्टकट आपने बनाया हुआ हो एक्सेल का, वहाँ से आप जो है डेस्कटॉप से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से MS एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है एक्सेल का इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि लुक एंड फिजिकल अपीयरेंस जो है उस सॉफ्टवेयर की क्या है, इसको तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द इंटरफेस, लेट अस डिस्कस हाउ टू क्रिएट, सेव एंड ओपन एक्सेल फाइल्स, और साथ में इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है उसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो ये फाइल के टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के जो है वो एक इंटरफेस नज़र आएगा। ये जो इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आता है, इसमें सबसे पहले वो चीज़ें आपको मेंशन की जाती हैं जो रिसेंटली आपने ओपन की होती हैं। ये रिसेंट वर्कबुक है, जो भी आपने जो है जिन पे काम किया हुआ होता है, और ये रिसेंट प्लेसेस हैं कि जहाँ पे आपने इनको सेव किया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम ये देखते हैं कि एक न्यू वर्कबुक जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, वर्कबुक। व्हाट इज वर्कबुक? देखें, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई खास कोई फाइल होती है उसकी। जैसे हम वर्ड की बात करें, MS वर्ड में हम जब काम करते हैं तो उसमें जो फाइल का नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी तरह जब पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में जो फाइल होती है उसका नाम होता है स्लाइड। लेकिन जब हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो एक्सेल की जो फाइल का नेम है वो वर्कबुक कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें फिर ये बहुत सारी ऑप्शंस दे देगा कि हमने वो जो वर्कबुक क्रिएट करनी है वो किस तरह की वर्कबुक क्रिएट करनी है। तो हमारे लिए उसके लिए जो है सबसे पहले ये बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको यानी बने बनाए हमारे पास एक फॉर्मेट मौजूद है कि जिसमें हम जो है वो कर सकते हैं। जैसे कोई चार्ट बनाना है, कैलेंडर बनाना है, फॉर्म्स डिज़ाइन करना है, तो ये बने बनाए पहले से कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं और जिनको आप जो है वो सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, या मज़ीद कोई नया भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैलेंस शीट सर्च करता हूँ तो ये देखें, बैलेंस शीट ऑलरेडी जो मौजूद है, जिस जो एक फॉर्मेट मौजूद है, टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको भी इस्तेमाल करके मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। यानी ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल नहीं होगी, इसमें ऑलरेडी कोई फॉर्मेट मौजूद होगा जिसको मुझे फिल करना होगा और थोड़ा बहुत एडिट करके मैं अपना काम चला लूंगा। लेकिन अभी जो हमने जिस अप्रोच से काम करना है वो टेम्पलेट नहीं है, बल्कि एक ब्लैंक वर्कबुक पे हमने अपना काम स्टार्ट करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक और देन क्रिएट। जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेल का एक इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा जिस पे हम फिर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बिफोर कमिंग टू द इंटरफेस, लेट मी डिस्कस हाउ टू सेव दिस फाइल प्रॉपरली। ठीक है, अभी तो देखें, इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो बुक 2 इसने रख दिया है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह करके ये बाय डिफॉल्ट इसका नेम रख देता है। लेकिन अब आपने जो है वो इसको अपने खास किसी नाम से सेव करना है और ख़ास किसी लोकेशन पे सेव करना है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है वो माई डॉक्यूमेंट्स होती है, लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि आपने किसी और लोकेशन पे और किसी और नेम से जो है इस फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए आप सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो जहां ये मौजूद है अभी यानी माई डॉक्यूमेंट्स में, और जिस नाम से मौजूद है यानी बुक 2, उसी नाम से ये सेव हो जाएगी।
फिर फर्दर काम जो भी आप करते रहेंगे वो इसी नाम और इसी लोकेशन से इसको सेव करेगा, लेकिन सेव एज पे क्लिक करने से आपकी अपनी चॉइस होगी कि अब आप इसको किस नाम से और किस लोकेशन पे सेव करते हैं। तो मैं लेट सपोज के इसको नाम दे देता हूं माई वर्कबुक, या चलें कोई मीनिंगफुल नेम दे देते हैं मार्क्स शीट। लेट सपोज कि मुझे मार्कशीट डिजाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पे नेम अपनी मर्जी का दे दिया। इसके अलावा लोकेशन जो है वो मैं डी ड्राइव अगर रखना चाह रहा हूँ तो मैं आपसे सिलेक्ट करूंगा डी ड्राइव, और मैं चाहूँ तो एक न्यू फोल्डर भी अपना यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया माई वर्कबुक्स, और उसमें फिर अब इस नाम से मैं सेव करूंगा। तो लोकेशन इसकी क्या हो गई, डी ड्राइव में माई बुक्स का फोल्डर, और इस फाइल का जो नेम होगा यानी इस वर्कबुक का जो नेम होगा वो मार्कशीट होगा। सेव एज टाइप, अच्छा यहाँ पे देखें फिर एक्सटेंशन आ जाती है कि आपने किस एक्सटेंशन से जो है इसको सेव करना है। आप चाहें तो इसको ओल्ड फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं, जैसे जो वर्जन है 97, एक्सेल 97 से लेके 2003 तक की वर्कबुक का, वो उसकी एक्सटेंशन जो है वो होती है डॉट एक्स एल एक्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको न्यू फॉर्मेट से करना है, न्यू फॉर्मेट जो है स्टार्ट होता है यानी एक्सेल का 2007 से लेके अभी तक के जितने भी वर्जन आए हैं वो इसके एक न्यू एक्सटेंशन फाइल कहलाती है, उससे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली एक्सेल वर्कबुक जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ होता है वही सेव करेंगे। अब जो इसकी एक्सटेंशन बनेगी वो डॉट एक्स एल एक्स एक्स बनेगी। ठीक है, तो इसको अब आप जो है वो सेव कर दें इससे, इस नेम के साथ। तो ये इस नेम से अब देखें, नेम आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, मार्कशीट आ गया है। जो पहले बुक 2 आ रहा था अब मार्कशीट आ गया है। ठीक है, तो ये हमने इस नाम से सेव कर दिया है। फिर चाहें तो आप वही डी ड्राइव में जाके माय वर्कबुक के फोल्डर पे जाके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, तो ये फाइल जो है वो उस सूरत में रीनेम हो जाएगी। अच्छा, हैविंग डिस्कस दिस, नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस। इंटरफेस जो है वो एक्सेल का, इसको हम अंडरस्टैंड करने पे आते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इंटरफेस का मतलब जो है वो फिजिकल अपीयरेंस और लुक ऑफ द सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा, तो देखें इंटरफेस को समझना ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, सो इंटरफेस में सबसे पहली चीज जो है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको बार नजर आ रही है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसके बाद इस इंटरफेस में यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, रिबन टैप्स।
इनको हम रिबन टैब्स कहते हैं, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। रिबन टैब्स इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी रिबन टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी रिबन है वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, मैं होम पे करूंगा तो होम का रिबन यहाँ पे शो हो जाएगा, डाटा का करूंगा तो डाटा का हो जाएगा। तो ये रिबन टैब्स इसको इसलिए कहा जाता है। देन वी हैव रिबन्स। अब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, अभी हमने कौन सा रिबन सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सा रिबन टैब सेलेक्ट किया हुआ है, होम। ठीक है, तो होम का ये रिबन पूरा शो हो रहा है। अगर मैं इंसर्ट पे करूंगा तो इंसर्ट का शो हो जाएगा। तो ये जितना भी एरिया है ये कहलाता है रिबन। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं एक रिबन टैब से रिलेटेड, वो तमाम शो हो रहे होते हैं। इनकी डिटेल्स लेटर ऑन हम करते रहेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द इंटरफेस। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आपकी बार है, एक सेकेंड, ये बार कहलाती है नेम बॉक्स, या इसको हम एड्रेस बॉक्स भी कह सकते हैं। इसको भी लेबल कर देते हैं। नेम बॉक्स, या इसको जैसे मैंने कहा कि एड्रेस बार भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ एक और ये बार है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। क्या कहते हैं, फार्मूला बार। फार्मूला बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से आपको बहुत जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फार्मूला बार में जो है जितने भी हम फार्मूला अपने वर्कशीट में इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारे के सारे जो फार्मूला हैं वो फार्मूला बार में हमको नजर आते हैं। दिस इज फार्मूला बार। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसको वो अरेंज होती है रोज एंड कॉलम्स पे। ठीक है, तो कोई भी सेल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल का रेफरेंस हम कॉलम वाइज भी दे सकते हैं और रो वाइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉलम्स हैं उनको जो नंबर किया जाता है वो अल्फाबेट्स पे किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे A B C D, ये जितने भी सो ऑन लेटर्स चल रहे हैं, जिनको हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम हेडर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और सो ऑन बहुत सारे होते हैं। अब ये टोटल अराउंड 16,500 या 16,500 के करीब जो है वो कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हमें जो काम होता है वो इतने ही कॉलम्स में हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी वर्कशीट्स होती हैं उनके लिए आप फिर फर्दर और सो ऑन आगे भी जा सकते हैं। तो ये हो गए जनाब कॉलम हेडर्स। ठीक हो गया। देन जिस तरह कॉलम हेडर्स हैं इसी तरह हमारे पास रो नंबर्स भी हैं।
तो ये सारे जो हैं वो रो नंबर्स हैं। रो नंबर्स आप देख सकते हैं कि नंबर्स की बेसिस पे होते हैं, और जो कॉलम्स हैं वो अल्फाबेट्स में होते हैं। रो हेडर्स। इसके अलावा ये एक जूम कंट्रोल है हमारे पास। जिससे हम स्क्रीन को जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कोई एक वर्कबुक बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होती हैं। ठीक है, कुछ वर्जन्स होते हैं एमएस एक्सेल के जिसमें सिर्फ 1 शीट जो है शो रही होती है। ये जो वर्जन है ये 2010 का वर्जन है, इसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स जो है वो आपको नजर आएंगी। तो इसको आप लेटर ऑन ऐड भी कर सकते हैं, यानी इसमें मजीद शीट्स जो है यहाँ से आप डाल सकते हैं, या इसमें जो ऑलरेडी शीट्स हैं उनको आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शीट्स हो गई। और इसके अलावा जो बिल्कुल नीचे वाली बार होती है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। इस स्टेटस बार में जो है मुख्तलिफ व्यूज होते हैं जिनको आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू या दूसरे और वेब लेआउट व्यू वगैरह, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर तारुफ था इंटरफेस का, कि इसमें किस तरह जो है अब आप मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं एक्सेल की स्क्रीन के, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं। अच्छा जी, चलें अब हम ज़रा नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं टॉपिक। इंटरफेस तो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, यानी अब हम जो वर्क स्पेस है, जो वर्क एरिया है, उसमें हम काम करने पे आ रहे हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको हमने अब देखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम टैक्स किस तरह जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी सेल पे टैक्स इंसर्ट करने के लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सेल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है नेम बॉक्स में। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे अब इस सेल में जो जिसका एड्रेस जो है वो क्या है, B3, यानी कॉलम बी और रो नंबर 3, इसमें टैक्स को इंसर्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद जो है वो मैं स्टार्ट टाइपिंग कर दूंगा इसमें। तो यहाँ पे आपको टैक्स नजर आएगा। अच्छा, साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला बार है उसमें भी वो टैक्स जो है वो शो हो रहा होता है। तो जब टैक्स को एंटर करते हैं तो उसका सेल जो है वो सेल एड्रेस हमें यहाँ पे नजर आ जाता है। इसके अलावा जो फार्मूला बार है उसमें भी वो टैक्स हमें शो हो रहा होता है। हम फार्मूला बार से भी जाके जो है इस टैक्स को एडिट कर सकते हैं। जो भी करेंगे वो यहाँ पे नजर आ रहा हो। So to insert text, left click a cell, select it. Each rectangle in the worksheet is called a cell. अब ये जो वर्कशीट है ये डिकम्पोज्ड है मुख्तलिफ सेल्स में। तो हर जो रेक्टेंगल ये बॉक्स है इसको हम सेल कहेंगे, और इसमें जाके हम टेक्स्ट इंटर करना शुरू कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद जनाब ये है कि enter text into the cell using your keyboard. The text appears in the cell and the formula bar. As I told you कि जो text है वो सेल में भी नजर आता है और फार्मूला बार में भी नजर आता है। सेल एड्रेसेस का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक्टिव सेल जो हम सिलेक्ट करेंगे वो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सेल एड्रेस जो है वो कॉलम नंबर और रो नंबर की मदद से जो है हम मुख्तलिफ सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इस वक्त किस सेल में हैं।
ये आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के आप जब क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे इन सेल्स की, यानी एक सेल में दूसरे सेल का इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त आपको ये एड्रेसेस देना जो है वो इसकी समझ आएगी कि ये सेल एड्रेसेस क्यों होते हैं। देन हाउ टू एडिट और डिलीट टेक्स्ट। अब ये जो सेल्स में हमने टेक्स्ट एंटर किया है, इसको हम किस तरह एडिट कर सकते हैं और किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सिलेक्ट करूंगा मैं सेल को, उसके बाद बैक स्पेस की दबाऊंगा तो ये पूरा सेल का जो कंटेंट है वो गायब हो जाएंगे बैक स्पेस या डिलीट की से, ये देखें। ठीक है, लेकिन लेट सपोज कि मुझे इसमें किसी खास कैरेक्टर को डिलीट करना है, पूरा सेल नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जैसे चाहूँ इसको एडिट कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, so this is about the editing or deleting the text. Select the text, press the backspace key on your keyboard to delete the text and make a correction. Backspace से लेफ्ट साइड से होगा और अगर डिलीट करेंगे तो वो राइट साइड से रिमूव करेगा। प्रेस द डिलीट की टू डिलीट द इंटायर कंटेंट ऑफ अ सेल। अगर मुझे पूरे कंटेंट को जो है वो करना है तो मैं जो है डबल क्लिक नहीं करूंगा, सिंगल क्लिक करके मैं बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो पूरा कंटेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। You can also make changes to and delete text from the formula bar. वही एज आई टोल्ड यू कि यहाँ से भी हम इस चीज को कर सकते हैं और यहाँ पे जाके भी इसको कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हम टेक्स्ट को एडिट और डिलीट कर सकते हैं। You can also make changes to and delete text from the formula bar. Just select the cell, then place your insertion point in the formula bar. Now, to move through a worksheet using the keyboard. आप जाहिर है कि हमें एक सेल से दूसरे सेल पे जाना होता है, तो उसके लिए जो है हम मुख्तलिफ कीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एरोस कीज के जरिए भी जो है हम जा सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल पे। लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन, अप, इस तरह हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें फास्ट नेविगेशन करनी है तो उसके लिए पेज डाउन और पेज अप की ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, अगर किसी भी मैं एक्टिव सेल पे हूँ, मुझे अपने होम वाले सेल पे जो है वो दोबारा जाना है फर्स्ट सेल पे, तो उसके लिए कंट्रोल होम की होती है। कंट्रोल होम से जो है मैं फर्स्ट सेल पे दोबारा जा सकता हूँ। ठीक है, सो पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। अब लेफ्ट राइट जो है वो हम सिंपली एरो कीज की मदद से जा सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट की और टैप की मदद से भी जो है वो नेविगेशन कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अच्छा तो यहाँ पे आई थिंक हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी असाइनमेंट जो है वो आपने सबमिट करनी है। ये असाइनमेंट की डिटेल इस पावर पॉइंट स्लाइड में जो आपसे शेयर हो जाएगी, इसमें इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग असाइनमेंट हैं। ये आपने किसी भी MS वर्ड की फाइल पे आप कर लें या आपने हैंड रिटन कर लें, उसकी पिक्चर लेके सेंड कर दें, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अदर MS वर्ड को यूज़ करते हुए कर लें या हैंड राइटिंग करते वक्त उसको फिर इसकी स्नैप लेके इमेज की फॉर्म में आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा क्विज भी है इसके बारे में, तो ये क्विज भी आपको अटेम्प्ट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये टोटल आई थिंक 6 क्वेश्चंस हैं अभी, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, उसमें हम मजीद ऑप्शंस जो है वो एक्सेल की एक्सप्लोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।